Okay, the screen is visible to you. Yes, sir. Okay, very good afternoon. Uh, since we have lots of syllabus to be covered, and taking this online class. Okay, extra class on Sunday. So we have seen in previous class about the motivation. Motivation is nothing but inner drive to complete certain work with interest. Okay, and then we have seen the final takeaway of this motivation class. And now we will go for today's lecture. There is unit 2 outcome number 6 is unit outcome number 6, developing the interpersonal relationship. So in this we will see the concept of personal or group relationship, why relationships matters, interpersonal relationship, a management challenge. Concept of personal and group relationship, we will see. Personal relationship refer to your close connections, your close connections with between the people. It may be one people or maybe more than one. One-to-one relationship formed by emotional bonds and interaction is called as personal personal relationship. Okay, these bonds often grow from and are strengthened by mutual experience. है ना, ये बॉन्ड बढ़ता कब है? जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो इससे ये और मजबूत होता है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स आर फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप हम हमारे दोस्तों से करते हैं, इनको मालूम है. ब्रदरहुड, भाइयों के साथ. और सिस्टरहुड, ये तो हम कॉमनली हम रोज के दिनों में हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं. इसी तरह वर्क प्लेस पर आप अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट रिलेशनशिप. तो ग्रुप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और ग्रुप रिलेशनशिप मीन्स द वे इन विच टू और मोर पीपल आर कनेक्टेड. अभी पहले हम लोग ने देखा पर्सनल रिलेशनशिप क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कनेक्शन या रिलेशनशिप. ग्रुप में यानी इसमें एक से ज्यादा पीपल, टू और मोर, दो से ज्यादा पीपल वो इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. और द वे इन विच दे और ग्रुप रिगार्ड्स बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर, और जिस तरीके से वो लोग आपस में मिलते हैं और उनके जो आपसी ताल्लुकात हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अगर दो से ज्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ हैं तो तभी हम कहेंगे कि ये ग्रुप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है. ओके, then it is one टू मेनी. वन टू मेनी, एक का बहुत ज्यादा लोगों से ग्रुप, उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप. क्या बोलते हैं? इंट्रा ग्रुप. और इसी तरह मेनी टू मेनी, यानी एक ग्रुप दूसरों ग्रुप के साथ. अगर एक पर्सन एक ग्रुप के साथ अगर रिलेशनशिप है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा ग्रुप बोलेंगे. और कुछ पर्सन दूसरे कुछ पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप है तो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप इसको बोलेंगे. यानी दो ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप, यानी दो ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप. इसी तरह इंटरपर्सनल और ग्रुप रिलेशनशिप और क्लब मेंबरशिप. आप देखते हो कि डिफरेंट क्लब अपने हमारे आसपास भी होती है. और वो क्लब देखिए कि बहुत एक्टिव हो जाती है कब? जब पॉलिटिक्स का या इलेक्शन वगैरह आता है ना, इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है. और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स की क्लब होती है,
है ना, खेलने कूदने वाली। कुछ प्रोफेशनल मेंबरशिप वो अपनी क्लब बनाते हैं, और कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप वर्क प्लेस पर बनाते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरपर्सनल और ग्रुप रिलेशनशिप बोलते हैं। बोथ टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर इम्पोर्टेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर हमको रिलेशनशिप एक से ज्यादा, और मेनी टू मेनी, ज्यादा से ज्यादा, इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप, दोनों ग्रुप बहुत वो दोनों टाइप के रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क स्पेस पर। वाई रिलेशनशिप मैटर? अब क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप जरूरी क्यों है? नो मैटर हाउ ब्रिलियंट यू आर एज अ सिंगल, यू विल ऑलवेज लूट आउट टू अ टीम। है ना, अगर आप अकेले हैं तो आप टीम से जीत नहीं सकते, आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि इसको हम बोलते हैं कि एक आदमी, अकेला आदमी कोई भी टीम से वो फाइट नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता, है ना। तो उसके पास कितनी भी उसके पास अ, कितना भी ब्रिलियंस हो, कितना भी पावर हो, लेकिन वो मेनी से जीत नहीं सकता। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओके, आई एम अरेंजिंग। हो सकता है सर, जीत सकते हैं ऐसा। नो मैटर हाउ ब्रिलियंट इज, अकेला आदमी है ज्यादा लोगों से जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। ये यहाँ पर होता है सर कभी कभी। डोंट इंटरब इन बिटवीन, है ना, होता है, ओके। लेकिन ये आप जब वर्क प्लेस की बात करते हो, कोई चीज बनाने का है, कुछ प्रोडक्शन आपको करना है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी चलाना है, तो एक आदमी की बस की बात नहीं होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वहां पर वो अलग चीज है, स्मॉल स्केल लेवल पर। लेकिन यहाँ पर एक बात, जनरल बात हो रही है, ठीक है, तो डोंट गिव सच टाइप ऑफ कमेंट्स, योर लेक्चर इज रिकॉर्डेड। एथलीट्स नीड कोचेस एंड ट्रेनर्स। एथलीट्स जो आप ओलंपिक में देखते हैं, उनको भी कोचेस और ट्रेनर लगते हैं, उसके बाद ही वो जीतने पाते हैं। वो अकेले अगर प्रैक्टिस करेंगे और उनको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं, तो वो नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर एक से ज्यादा हो गए, और एथलेटिक्स को देखने वाली मैनेजमेंट टीम भी होती है। तो इट इज सच एन एग्जाम्पल। चाइल्ड प्रोडिगीज नीड्स पेरेंट्स, है ना। बच्चों को जब पढ़ते हैं तो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, पढ़ने के लिए स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत होती है। बगैर टीचर्स के और बच्चों के पेरेंट्स के गाइडेंस से बच्चे बढ़ते नहीं है, या उनको समझ पैदा नहीं होती है, वो लर्न नहीं करने पाते हैं। इसलिए कोचेस होना ज़रूरी है। इसी तरह आप जब कोई फैक्ट्री में देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको कोचेस, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सब काम सबको नहीं आता है, या कोई नया काम है तो उसको सिखाना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई relationships are matters. Relationship matter to your career, no matter the organization or level of senior, because every job boils down to interacting with the people, है ना। रिलेशनशिप मैटर क्यों है? कि इससे आपका करियर में बढ़ोतरी होती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके कितने भी बड़े सीनियर हो, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो देखा जाता है, उसको लाइक किया जाता है, और फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है वो इम्प्रूव होता है। इनफैक्ट द वर्ड कंपनी, कंपनी ये वर्ड है ना, ये लफ्ज जो है, इंग्लिश का लफ्ज कंपनी, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन कम एंड पेन। कौन से वर्ड से बना है वो? कम, CUM, कम लैटिन वर्ड है, और दूसरा जो है पेन, विच मीन्स ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर। इसका मीनिंग क्या है? कि ब्रेकिंग ब्रेड ब्रेड टुगेदर, यानी हम जो ब्रेड है एक साथ, यानी प्रॉफिट जो है हम आपस में एक साथ हासिल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग है, कंपनी का मीनिंग।
रिलेशनशिप मैटर्स, दैट्स व्हाई वी से दैट रिलेशनशिप इज नेसेसरी, है ना। हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता, इसके लिए ये दूसरा आदमी की जरूरत पड़ती है जो कुछ और काम में एक्सपर्ट हो, है ना। इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री वो आगे नहीं बढ़ती। आप देखिए कि आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप मुकादम बोलते हैं, मुकादम नहीं रहेगा तो काम चलेगा क्या आपका? नहीं चलेगा, है ना। इसी तरह और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़ जाएंगे तो मास्टर बोलते हैं, मास्टर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं मशीनरीज का, जिनको सब मालूमात होती है, वो पर्सन अलग होते हैं। और जो वीविंग का काम करते हैं वो पर्सन अलग होते हैं, उनको सिर्फ वो दागना जोड़ना और यही सब काम आते हैं। फिर सब काम अलग अलग एक्सपर्ट करते हैं, गटनी जोड़ना और ये सब। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालेगांव में, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। इसी तरह मैं कंस्ट्रक्शन में भी हमेशा आपको एग्जाम्पल देते रहता हूँ कि स्टील फिटर को आप मैसन का काम नहीं दे सकते, मैसन का काम आप स्टील फिटर को नहीं दे सकते, कारपेंटर को नहीं दे सकते, है ना। वो जो जो काम में जो एक्सपर्ट है उनकी जरूरत हमको पड़ती है, इसलिए ये रिलेशनशिप मैटर्स है। A slightly less competent person who gets along with the others and contribute on a team can be better for company than somebody who is competent but isn't a team player। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक आदमी जिसको कम नॉलेज है लेकिन वो टीम के साथ मिलकर काम करता है तो बेहतर है उससे जिसको सब काम आता है लेकिन वो टीम के साथ मिलकर काम नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि अगर ऐसा आदमी है तो वो कोई फायदे का नहीं, वो आदमी कोई फायदे का नहीं जिसको सब काम मालूम है लेकिन वो टीम के साथ बराबर काम नहीं करता। उसके जो सेकंड है, रिलेशनशिप मैटर बिकॉज द पीपल यू स्पेंड टाइम विथ विल शेप who you are and who you become। Behavior and beliefs are contagious। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, रिलेशनशिप बेटर करता है आप किसके साथ टाइम बिताते हो, हैं, वो शेप करता है आपको, है ना। आपके अंदर क्या खूबी आपको नहीं मालूम है लेकिन आपके जो गाइड हैं, आपके जो सुपरवाइजर हैं, उनको नॉलेज है तो वो आपको गाइड करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन बताते हैं। इसलिए आप देखिए जब आप कोई प्रोजेक्ट का काम करते हैं तो प्रोजेक्ट में आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और इसलिए डिपार्टमेंट आपको प्रोजेक्ट गाइड अपॉइंट करता है। इसी तरह रिलेशनशिप मैटर विदाउट इट कैन नॉट बिल्ड टीम। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आप टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते, और टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते तो हार्मोनी में काम नहीं हो सकता, और हार्मोनी में काम नहीं होगा तो हमारा आउटपुट बराबर नहीं निकलेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट चैलेंज, मैनेजमेंट को चैलेंज है, क्या चैलेंज है कि रिलेशनशिप बॉन्डिंग, एक दूसरे दूसरे को वर्क साइट पर बनाना। ऑल वर्क इज डन थ्रू रिलेशनशिप, जो भी काम है वो रिलेशनशिप के थ्रू होता है ना। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो करंट में, है ना, हम लोग वाल्मी विजिट पर गए, वाल्मी विजिट पे गए, मैंने लेटर भेजा, उनके लेटर रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद भी हमको परमिशन मिला विजिट का। क्यों? ये ताल्लुकात के बिना पर, ये रिलेशनशिप के बिना पर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी काम अगर करना है तो आपको रिलेशनशिप जरूरी है ना। अभी आपको कोई इमरजेंसी है, आपके घर में कुछ बनाना है, कोई डोर रिपेयर करना है, आपके कोई कारपेंटर से ताल्लुकात है तो वो ताल्लुकात के बिना पर दूसरे काम छोड़कर आपका काम पहले करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, सेल्फ, वन टू वन, ग्रुप मेंबर्स, वन टू वन ग्रुप मेंबर्स, सेल्फ, यानी ये आपका रिलेशनशिप एक से एक या ग्रुप मेंबर के साथ ये मायने रखता है। टू मेंटेन द हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशन एट अ वर्क प्लेस इज अ चैलेंज टू मैनेजमेंट एज ऑल वर्क इज डन थ्रू द रिलेशंस, है ना। It is tightrope walk for managers to maintain one-to-one relation within and among the group। तो मैनेजमेंट को आपको रिलेशन बनाना पड़ता है एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ या कोई ग्रुप के साथ, to work in a flow in a harmony। They also require to maintain personal and professional relationship at the same time। मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स, उनको एक तो पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना पड़ता है और जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है आपके फील्ड की, उससे भी आपको अ, उसको भी साथ में लेकर चलना पड़ता है उसी टाइम जब आप पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। इसी तरह आप देखेंगे
मैनेजर्स नीड इंटरपर्सनल स्किल फॉर अबव। तो इसके लिए जो मैनेजर्स हैं, जो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिनको मैनेजमेंट का काम दिया गया है, वो उनको ये सब स्किल्स आना चाहिए, रहना चाहिए। किस तरह पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करें, किस तरह कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करें। Interpersonal skills are the skill used by person to properly interact with others, to develop relationship like communication skills, empathy, listening skills, etc. In a workplace, it refers to an employee's ability to get along with others while doing the job or getting the job done. तो काम की जगह पर जब हम काम करते हैं, वहां पर एम्प्लॉयज की एबिलिटी to get along with others while doing the job or getting the job done. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एबिलिटी से भी आप लोग मुतासर होते हैं और इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका डेवलप होता है। तो मैनेजर्स को ये खूबियाँ रहनी चाहिए। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि आगे जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 6 का उत्तर नंबर 6 में जो बी पार्ट है, वो कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक क्या है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव वर्क ग्रुप ये क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक थॉट है, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। कमिंग टुगेदर यानी एक साथ आना, ये शुरुआत है। स्टेइंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस। और एक साथ अगर मिलकर हम रहते हैं शुरुआत से काम करने तक, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस। अगर हमने टीम बना ली और उसके टीम के हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो इट इज अ प्रोग्रेस। एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। और जब हम एक साथ मिलकर एक टीम में काम करते हैं तो ये सक्सेस, ये कामयाबी की ज़ामिन होता है। तो दैट कोट इज गिवन बाय द फेमस फिलोसफर हेनरी फोर्ड। उन्होंने क्या बोला, एक साथ आना ये शुरुआत है, एक साथ मिलके रहना ये प्रोग्रेस है, और एक साथ काम करना ये कामयाबी है। तो एक साथ सिर्फ आना ये शुरुआत है, लेकिन जब आप शुरुआत के साथ आपका रिलेशनशिप मेंटेन रखते हो तो ये प्रोग्रेस है। और जब आप साथ में मिलकर काम करते हो तो ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल ग्रीगेरियस एनिमल। हम बोलते हैं ना, है कि इंसान जो है समाजी जानवर है ना। हम बोलते हैं ना, इंसान क्या है, समाजी जानवर है। यानी वो एक समाज के साथ मिलकर रहना पसंद करता है, बल्कि अलग होकर नहीं पसंद करता। एंड ऑलवेज लाइक टू बी इन अ ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट टाइम। आप देखेंगे कि जो जो इंसान एक ग्रुप में किसी के साथ मिलकर नहीं रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, उनको जल्दी कोई भी बीमारी वगैरह ला के जाती है। लेकिन जो एक साथ मिलकर रहते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, ये समाजी जानवर है। उसको अलग रहना पसंद नहीं है, वो एक ग्रुप में और डिफरेंट ग्रुप के साथ मिलकर काम करना पसंद करता है। एज डिफाइंड बाय हुसैन बोविच in 1977, a group is any number, generally small, of people who, यानी ग्रुप क्या है, वो बता रहे हैं कि वो कुछ नंबर्स ऑफ पीपल है जो कि हैव अ कॉमन पर्पस और ऑब्जेक्टिव, जिनके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। इंटरैक्ट विद ईच अदर टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव। फिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, और किसके लिए, उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करने के लिए। आर अवेयर ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं क्योंकि वो रेगुलर मिलते हैं। परस्यू देमसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप, और वो ग्रुप का पार्ट रहना पसंद करते हैं, है ना। थ्रू आउट अवर लाइव्स वी बिलोंग टू मेनी डिफरेंट ग्रुप, से फैमिली, क्लब एंड सो ऑन, है ना। हम कोई क्लब के मेंबर होते हैं, हमारे फैमिली के साथ हम जुड़े हुए होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ हम जुड़े हुए होते हैं। एंड हमारी ज़िंदगी में हम हमारे ग्रुप में, वर्क ग्रुप में जहाँ हम काम करते हैं, उनके साथ हम जुड़े रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये कंसेप्ट ऑफ ग्रुप है। इन मैनेजमेंट वी प्राइमरी टॉक ऑफ ग्रुप एट वर्क। मैनेजमेंट में हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम ग्रुप एट वर्क,
है ना। काम काम के टाइम में इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग द वर्क डन रिक्वायर्ड ग्रुप इफर्ट ना। मैंने जैसे कि बताया कंस्ट्रक्शन में भी आपको ग्रुप इफर्ट लगता है। कैसे ग्रुप इफर्ट लगता है? फिटर का काम करने वाले उनका ग्रुप अलग है, कारपेंटर का काम करने वाले उसकी टीम अलग है, मैसन के काम करने वाले उनकी टीम अलग है। ये टीम अलग अलग है ना, उनके अलग अलग एफर्ट्स है। और ये सब जब मिलकर काम करते हैं तो हमारा काम आसानी के साथ और सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। A manager must know how to manage an individual to by knowing the individual dynamic. मैनेजर्स को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा आदमी क्या लायक है, किससे वो इंडिविजुअली उसके डायनामिक को किस तरह काम करता है उसकी एक्टिविटी देखकर, सच एज हिज वैल्यू, हिज पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड एटीट्यूड। उसकी वैल्यू, उसकी पर्सनैलिटी, उसका परसेप्शन, उसका थिंकिंग, उसका काम करने का तरीका, उसका एटीट्यूड, ये सब मैटर करता है। और इस पर नज़र किसकी होती है? मैनेजर्स की। और फिर वो डिसाइड करता है कौन से ग्रुप में ये फायदेमंद है। एट द सेम टाइम he should also know how to manage a group by understanding group dynamic। और उसके साथ ही मैनेजर को ये भी मालूम होना चाहिए कि हाउ द ग्रुप को किस तरह हम मैनेज करें। In the 1930s, Kurt Lewin popularized the term group dynamics to mean interaction of forces among group members in a social situation। इसी तरह अकॉर्डिंग टू होमन इन 1950, देखिए अलग अलग फिलोसफर हैं जिनके अलग अलग डेफिनेशन है। यू कैन रिमेम्बर डेट, वो आपके क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, रिमेम्बर टाइप और रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा और एग्जाम भी ऑनलाइन मोड पर होगा, कॉलेज में आपको देना रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू होमैन इन 1950 ने द बेसिस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। वो क्या बोल रहा है कि जो ग्रुप फॉर्म होता है एक दूसरे की एक्टिविटी, सिमिलर एक्टिविटी, उसके बिना पर इंटरेक्शन, उनके एक दूसरे के ताल्लुकात, रोजाना की बातें, डिस्कशन से, और उनके आपस के सेंटिमेंट्स से, है ना, उनके आपस के जज्बात से, वो इससे ये ग्रुप फॉर्मेशन होता है। These three elements are directly related to each other। और ये तीनों जो एलिमेंट है वो एक दूसरे का साथ जुड़े हुए हैं। We know that more the activities the people share, more numerous will be their interaction and the stronger will be their mutual sentiment। तो we know that more the activities the people share, यानी जो काम है, जो एक्टिविटी आप करते हैं आपस में अगर शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, जितना इस इंटरेक्शन आपका बढ़ता है, उतना मजबूत आपका सेंटिमेंट होता है और वो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स? तो पीपल डू नॉट कम ओनली फिजिकली टुगेदर। कोई भी आदमी फिजिकली एक दूसरे के ताल्लुकात बनाने के लिए खड़ा नहीं है, बट दे आल्सो सॉल्व प्रॉब्लम। वो आपस में क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अटेन गोल्स, उनके जो टारगेट है उसको अटेन करते हैं यानी फुलफिल करते हैं, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे की मदद करते हैं, रिड्यूस टेंशन, और आपस में रहने की वजह से किसी को कोई टेंशन है तो टेंशन उनका कम होता है, उसके उसका हल निकलता है, एंड अचीव अ बैलेंस, और फिर लाइफ में वो बैलेंस वो अचीवमेंट करते हैं। दिस इज नथिंग बट ग्रुप डायनामिक। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप डायनामिक बोलते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन participants interact with each other in this manner and tend to form into powerful group, है ना। तो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपस में इंटरेक्ट करके, है ना, बात करते हैं और फिर वो एक पावरफुल ग्रुप बनता है। ग्रुप इन टर्म्स ऑफर इंडिविजुअल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ग्रुप इन टर्म्स ऑफर individual safety and security needs, related needs, or belonging needs, esteem and growth needs।
ऑल दीज आर रिक्वायर्ड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव वर्क ग्रुप, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपका ग्रुप वर्क ग्रुप जो है इफेक्टिव है। इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप मस्ट बी मेड इनटू इफेक्टिव वर्क ग्रुप। जब मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम बनाना है तो आपका जो ग्रुप है वो इफेक्टिव वर्क ग्रुप होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वर्क ग्रुप इफेक्टिवनेस आर ग्रुप नॉर्म्स, है ना। ग्रुप बनाया गया तो ग्रुप्स के कुछ रूल्स होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप कोहेशन कोहेसिवनेस, यानी ग्रुप के अंदर अटैचमेंट, कोहेसिवनेस का मतलब अटैचमेंट। एंड ग्रुप लीडरशिप, और फिर हम किसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी को सेक्रेटरी बनाते हैं आपसी इत्तेफाक से, उनकी एबिलिटी देखकर। यू विल सी इट वन बाय वन, और फिर जैसे जैसे हम रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये चीज़ें हम वन बाय वन देखते हैं और चेंजिंग भी होते रहते हैं। ग्रुप नॉर्म्स क्या है, व्हेन अ ग्रुप फंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव, इट डेवलप्स नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। यानी जब ग्रुप कोई चीज़ पर काम करता है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ रूल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करता है, नॉर्म्स बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नॉर्म्स बोलते हैं। अ नॉर्म इज अ रूल। नॉर्म, नॉर्म बोलते हो वो क्या है, रूल है। इट मे बी फॉर्मल, इट मे बी इनफॉर्मल। क्या बोल रहे हैं, ग्रुप का जो नॉर्म है या तो ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। दिस टेल्स द इंडिविजुअल हाउ टू बिहेव इन पर्टिकुलर ग्रुप, और वो नॉर्म्स बताता है कि आपको ग्रुप में क्या लेवल पर हो और क्या आपका आपका यानी स्पेसिफिक टास्क है और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके लिए आप जवाबदेह हो। तो वो हिसाब से वो रूल्स बनते हैं और रूल्स के हिसाब से इंडिविजुअल बिहेवियर। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है, दिस मीन्स द डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स आर मोटिवेटेड टू रिमेन विथ इन द ग्रुप। अभी देखिए अगर ना इत्तेफाकी होगी ग्रुप के अंदर तो मेंबर ग्रुप छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोहेसिवनेस है और उनकी ख्यालात और में इत्तेफाकी है, वो ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, मोटिवेट करेंगे एक दूसरे को। अगर ना इत्तेफाकी भी हो तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, हाँ आपने सही कहा, लेकिन ऐसा करते तो भी अच्छा होता। तो फिर ये क्या है कि ग्रुप में कोहेसिवनेस, ऐसा नहीं कि आपने गलत कहा, हम डायरेक्ट अगर अपोज करें तो सामने वाले को हर्ट होगा, फिर वो ग्रुप छोड़ सकता है। तो मोटिवेट करने के लिए हाँ आपने सही कहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये क्या है, ये मोटिवेशन के वर्ड हैं और उससे आपका ग्रुप का कोहेसिवनेस वो बना हुआ रहता है। द कोहेसिव ग्रुप हेल्प्स द मेंबर्स इन देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड अटेनमेंट ऑफ, उनके जो नीड और जरूरियात भी आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं और इसी तरह उनको सेटिस्फेक्शन होता है अगर वो ग्रुप में कोई सिलेक्शन। अब है ग्रुप लीडरशिप। लीडरशिप इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी आपका बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर पर असर अंदाज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप लीडरशिप। मैनेजर आर द फॉर्मल लीडर्स बट इनफॉर्मल लीडर्स ऑफन इमर्ज फ्रॉम द एक्टिविटीज, इंटरेक्शन, सेंटिमेंट ऑफ ऑन गोइंग ग्रुप एंड कंट्रीब्यूट अलॉट। अब देखते हैं कि हमारे ग्रुप में कोई ऐसे मेंबर होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हालांकि मैनेजर्स का काम है वो फॉर्मल लीडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रुप में जो मेंबर अच्छा सोचते हैं दे विल मोटिवेट ईच अदर एंड द कोहेसिवनेस आर मेंटेन, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज लीडरशिप, ग्रुप लीडरशिप। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ टीम और उसका इफेक्टिवनेस क्या है ना। टीम ग्रुप से मिलकर बनती है, एक टीम, ए टीम, बी टीम, सी टीम, है ना, हम बोलते हैं ना। जिस तरह हम स्पोर्ट्स में हम मैचेस कराते हैं, अभी आईपीएल के मैचेस आपके चल रहे हैं, कितनी टीम्स हैं, 14 टीम्स हैं, है ना। एक टीम में कितने मेंबर होते हैं, 16 मेंबर होते हैं, कुछ मेंबर खेलते हैं, कुछ मेंबर नहीं खेलते, वो बैठे होते हैं, है ना। तो इस तरह मिलकर टीम बनती है, तो ग्रुप के मेंबर्स को मिलाकर एक टीम मिलती है। जैसे मुंबई इंडियंस आप बोलते हैं, राजस्थान रॉयल्स आप बोलेंगे, है ना, गुजरात टाइटंस बोलेंगे, तो ऑल दीज आर टीम्स। और वो टीम के अंदर ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो अपनी स्टेट के लिए या अपनी सिटी के लिए खेलते हैं। तो इसी तरह काम में भी आपको टीम वर्क लगता है, व्हाट इज वर्क ग्रुप एंड दैट विल सी। तो कंसेप्ट ऑफ टीम, डिफरेंस बिटवीन अ टीम एंड वर्क ग्रुप,
सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज वर्क ग्रुप। अ वर्क ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पर्सन यूजुअली रिपोर्टिंग टू अ कॉमन सुपीरियर हैविंग सम फेस टू फेस इंटरेक्शन। वर्क ग्रुप क्या है? ये है नंबर ऑफ पर्सन जो कि एक सिंगल आदमी को रिपोर्ट करते हैं, जो कि सुपीरियर, और उसमें इंटरेक्शन कैसा होता है? फिजिकल होता है, फेस टू फेस होता है। वो हैव सम डिग्री of interdependency in carrying out tasks for the purpose of achieving organization goal। तो वर्क ग्रुप क्या है कि एक आदमी के अंडर में होता है जो कि ग्रुप लीडर है, और उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन है, और वो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, टास्क के लिए काम करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का आपका गोल है या ऑब्जेक्टिव है। द मेन फंक्शन ऑफ वर्क ग्रुप इज एक्सचेंज टास्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस टास्क रिलेटेड इशू। अब देखिए कोई भी फैक्ट्री है तो हम वहाँ पर आप देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेसिंग प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग होता है। अब इनके आपस में अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं ये ग्रुप के, तो आपका टास्क जो है वो सही तरीके से कंप्लीट होगा। है, प्रोक्यूरमेंट वाले का प्रोडक्शन वाले से रिलेशनशिप है, वो बोलेगा इतना सामान चाहिए, वो प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करेगा तो काम सही होगा, है ना। या फिर उसको इन्फॉर्म करेगा ये सामान अभी नहीं है, बाद में मिलेगा, ये टाइम में मिलेगा, तो प्रोडक्शन वाला उस हिसाब से लेबर मैनेज करेगा। फिर अगर कोई मशीनरी और टूल में कुछ इफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट हो जाता है, तो फिर प्रोडक्शन वाला किससे? टेक्निकल टीम से कर। तो ये एक रिलेशनशिप है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने का। अभी कुछ खराबी हो गई और वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया, तो उसका मेंटेनेंस होगा कैसे तरीके से? नहीं होगा। इट शुड बी टोल्ड दैट कि ये प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, देन टेक्निकल टीम विल बी लुक आफ्टर एंड दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम। द अकाउंटेबिलिटी इन द वर्क ग्रुप रिमेन्स ऑफ द इंडिविजुअल। वर्क ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी एक आदमी के पास होती है। एवरीवन ब्रिंग्स हिज और हर competencies and relevant information related to the task। हर कोई जो काम करना है, जो टास्क है, उसके बारे में अपनी अपनी राय भी देता है और इंफॉर्मेशन भी देता है, ताकि हमारा टास्क सही तरीके से अकम्प्लिश हो जाए। मोस्ट ऑफ वर्क इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसेप्ट ऑफ टीम में ही चल रहा है। मोस्ट ऑफ वर्क इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डन इन टीम्स और दे आर कंपोज ऑफ टीम्स एंड इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम। यही बातें जो मैंने आपको बताया कि शटरिंग कारपेंटर वाला खड्डा नहीं खोदेगा, खड्डा खोदने वाला खड्डा खोदेगा, अपना काम करेगा, जाएगा दूसरे साइड पे। फिर फिटर आएगा, वो अपना रेनफोर्समेंट इरेक्ट करेगा, शटरिंग कारपेंटर आएगा, अपना शटर लगाएगा, और फिर तुम्हारा कास्ट होगा, फुटिंग। तो दैट इज नथिंग बट मोस्ट ऑफ वर्क इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग इन अ टीम। और वर्किंग इन टाइम से क्या होता है कि वो उस उनकी स्किल्स उसमें ज्यादा होती है, काम करने के लिए कम टाइम लगता है। दैट इज रिक्वायर्ड। Though individuals are important, their effectiveness depend to large extent on team on which they are member। तो इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट क्यों है कि इंडिविजुअल को मिलकर ही टीम बनती है। अकेला इंडिविजुअल से टीम तो नहीं बनती है ना। टीम कैसे बनती है? इंडिविजुअल्स से मिलकर टीम बनती है। तो अ टीम कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। वो कॉम्पिटेंट होते हैं वो काम करने वाले। एक आदमी ब्रिक वर्क काम करने वाला है और उसको मैं स्टोन वर्क में लगाऊं, तो वो कॉम्पिटेंट रहेगा क्या? नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं कहलाएगा। कॉम्पिटेंट वो ब्रिक वर्क में है, इसलिए उसको ब्रिक वर्क का काम दूंगा। वर्किंग इन फेस टू फेस रिलेशनशिप फॉर अ कॉमन गोल, और वो फिजिकल रिलेशनशिप, फेस टू फेस रिलेशनशिप के काम करते हैं। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ इट्स। और टीम की एक कलेक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो उतने रिक्वायर्ड पीरियड में जो आउटपुट दे रहे हैं वो कंप्लीट करें। ये टीम की जिम्मेदारी होती है। अब इसमें लिखा है कि वर्क ग्रुप में एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है, टीम में सब आदमी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे। द टीम इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्क ग्रुप इन सेवरल वेज। टीम क्या है? इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्क ग्रुप इन सेवरल वेज। कौन कौन सा वेज? इट फंक्शन ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिविजुअल, है ना।
Work group, it functions almost like an individual. It is accountable for result, collective responsibility is taken. टीम वर्क क्या है? फंक्शन करती है एज ए टीम, लेकिन कैसे? इंडिविजुअल अपने आप को समझ कर, लेकिन पूरी टीम आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। वर्क ग्रुप में ऐसा नहीं है, एक लीडर होता है वही अकाउंटेबल होता है। देयर इज म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटेंसी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो टीम वर्क में म्यूचुअल कोऑपरेशन, जिसको जो काम आता है और जिसको नहीं आता है उसकी हेल्प करते हैं, और फिर ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। इट क्रिएट्स सिनर्जी दैट परफॉर्म्स of the that is performance of the team is more than the added performance of the individual member. तो परफॉर्मेंस ऑफ टीम क्या है? ये है एडेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। टीम मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट, इट हैज कॉमन गोल्स। टीम मेंबर्स क्या है? एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड होते हैं और वो काम करते हैं कॉमन गोल पर। ये फर्क है वर्क ग्रुप और टीम में। Each member's contribute is an important each member's contribution is an important as any other member's contribution. हर मेंबर की का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, मनस्बत ये कि किसी एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन ना हो। सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीम, सक्सेसफुल टीम किसको बोलेंगे? A successful team is one in which the team members not only achieve something special and worthwhile but also feel if they have participated in something special and worthwhile. सक्सेसफुल टीम क्या है? कि जब वो कोई चीज अचीव करते हैं कोई भी कंडीशन में, वो सब आपस में एक दूसरे को यानी मोटिवेट करते हैं, और और वो समझते हैं कि ये हमारे कलेक्टिव एफर्ट की वजह से ये सक्सेस हुई। वो कोई एक मेंबर उसका वो क्रेडिट नहीं लेता, ये क्रेडिट सबको मिलता है। टीम का मतलब ही ये है। An effective team is one which people give their opinion and comments without hesitation, listen to others, examine others' opinion, comments and feedback given by colleagues at all levels, and are sensitive to needs of others. यहाँ पर कैसा है कि एक एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। हर टीम मेंबर एक दूसरे को समझाता है कि गलत काम हो रहा है। हर टीम मेंबर आपस में एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट हो गया। इसलिए ये एक दूसरे के जो सेंसिटिव नीड्स है, सहूलियात है जो बहुत ज़रूरी, उसके भी आपस में एक दूसरे के साथ ये फुलफिल करते हैं। अब ये टीम अगर है, टीम इफेक्टिवनेस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ टीम फंक्शनिंग एंड टीम एम्पावरमेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीम इफेक्टिवनेस कब है, इसको हम समझ सकते हैं। टीम किस तरह काम करती है, टीम का फंक्शन है, यानी काम कर सकती है, करती है, और किस तरह उसको इम्प्रूव एम्पावरमेंट करती है टीम को, है ना। नए मेंबर्स लेना, जो मेंबर्स एक्सपायर हो गए हों उनकी जगह नए मेंबर्स लेना, या जो मेंबर्स आपके कमज़ोर हैं उसकी जगह स्ट्रॉन्ग मेंबर्स लेना, तो फिल द गैप है, और इसको एम्पावरमेंट हम बोलेंगे। इसी तरह सक्सेसफुल और इफेक्टिव टीम के लिए थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो कोहेशन अमंग द टीम मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी एक कोहेशन यानी अटैचमेंट टीम मेंबर के साथ होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टीम फंक्शनिंग। confrontation means solving problem as they arise rather than saying away from them, shying away from them। कोई प्रॉब्लम अगर अराइज हुआ तो आपस में मिलकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रादर ये बोलने के या वो काम से दूर भागने के बाद। तो अगर आप देखेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम है उसको मिलकर अगर सॉल्व करते हैं तो टीम में कोहेसिवनेस है, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर वो छोड़कर भागते हैं कोई प्रॉब्लम को, दैट विल बी नॉट अ गुड टीम। कोलैबोरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। कोलैबोरेशन मीन्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, बताना एक दूसरे की गलतियों को या प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और एक दूसरे के ताल्लुक को बताना कि ऐसा किया तो ऐसा होता है, ऐसा किया तो ऐसा होता है। दैट इज नथिंग बट कोलैबोरेशन। हम डिस्कस करें एक दूसरे के साथ है अच्छी तरीके से, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर, यानी एक साथ मिलजुल कर काम करना, गिविंग एंड रिसीविंग हेल्प फ्रॉम ईच अदर।
एक दूसरे को मदद करना, किसी से मदद लेना, ये है कोलैबोरेशन। तो ये 3 खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स टीम फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम एम्पावरमेंट आर क्लैरिटी ऑफ द रोल ऑफ मेंबर। और फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम एम्पावरमेंट, टीम एम्पावरमेंट के लिए क्या है कि आपका जो रोल है मेंबर का, वो इसमें क्लैरिफिकेशन होना, क्लैरिटी होना चाहिए, है कि आपका रोल ये है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऑटोनॉमी ऑफ द टीम, है ना, सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द टीम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, जो मटेरियल लग रहा है वो बराबर टाइम पे मिलना चाहिए। एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एक मेंबर पर नहीं होगी बल्कि पूरी टीम पर होगी। दैट इज द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम एम्पावरमेंट। ओके, यहाँ पर आपका ये छठा आउटकम का 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम मेंबर्स, बेनिफिट्स ऑफ टीम मेंबर्स एंड कंसेप्ट ऑफ टीम बिल्डिंग एंड फाइनल टेकअवे वी विल सी फॉर दिस यूनिट। और ये सेक्शन खत्म होते ही आपका यूनिट जो है वो यूनिट भी खत्म हो जाएगा। फिर हम यूनिट नंबर 3 से पढ़ाई शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। यहाँ पर है टैलेंट विंस गेम्स। टैलेंट जो है वो गेम जीतता है, बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप। है ना, टैलेंट एक आदमी का अगर है लेकिन टीम वर्क नहीं है तो वो चैंपियंस नहीं बन सकते। हाँ, टैलेंट मीन्स गेम्स, गेम जीत सकते हैं, लेकिन टीम वर्क क्या है, एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप, और they are nothing but champions. So that are the thought ponder, that is the thought. Okay, अब यहाँ पर देखते हैं कि Komarsky and Musencher in 1987 have suggested following characteristics of good team members. तो कौन से फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीम मेंबर्स क्या रहना चाहिए, एंड इफेक्टिव टीम मेंबर्स कैसी होना चाहिए? कौन बोल रहा है? कोमास्की एंड मोजेंटर। कब बोले उन्होंने? 1987 में। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड एंड कमिटेड टू ग्रुप गोल्स, यानी जो मेंबर्स हैं वो जो ग्रुप के गोल है उसको समझना चाहिए और उसके ऊपर कमिटेड रहना चाहिए कि हाँ ये गोल हमको फुलफिल करना है। आर फ्रेंडली कंसर्न इंटरेस्टेड इन अदर, वो एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हों, एक दूसरे का ख्याल रखते हों और एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हों। एक्नॉलेज एंड कन्फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट ओपनली, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको ओपन डिस्कस करते हैं ताकि उसका सोल्यूशन मिल सके। लिसन टू अदर विद अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं ताकि उसको समझ सके वो क्या बोल रहा है। इंक्लूड अदर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जब कोई डिसीजन लेना है तो राय और मशवरे के साथ डिसीजन लेते हैं। दैट इज इंक्लूड अदर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन कौन सी राय सही है, कौन सी हमारी टीम को सही डायरेक्शन में ले जाएगी, वो रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड एंड इंडिविजुअल का जो डिफरेंसेस है उसको रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ ईगो का प्रॉब्लम बना लूँ, मेरी बातें सही है और दूसरों की बातों को ना सुना जाए। कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड सोल्यूशन, एक दूसरे के आइडियाज जो माइंड में आते हैं वो उसको शेयर करना, उसको कंट्रीब्यूट करना। वैल्यू द आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, recognize and reward team efforts, and encourage and appreciate commitments about team performance। तो जो इंडिविजुअल एक टीम में काम करते हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसने दिया है? कॉनमॉस्की एंड मोजेंटर ने। कब दिया है? ये 1987 में दिया। अब हम देखते हैं बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क में काम करने के क्या बेनिफिट है? टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क मीन्स अपने ख्वाबों को टीम वर्क पूरा करती है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो यानी अगर टीम काम करती है तो हमारे ख्वाबों को सच करने की ताकत रखती है। तो शेयर्ड वर्कलोड, हम एक दूसरे से वर्कलोड शेयर करते हैं, कोई कहीं कमी है उसको पूरा करने के लिए अदर टीम मेंबर आ जाता है।
और अगर कहीं और कमी है तो ये मेंबर चला जाता है। दैट इज शेयर वर्कलोड, एक दूसरे के साथ शेयर करना। चांस फॉर लीडरशिप एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। चांस फॉर लीडरशिप, लीडरशिप एक के लिए नहीं होती है, सबके लिए, टीम में रोटेट होती है। आज कोई प्रेसिडेंट है, कल कोई और रहेगा। ये एबिलिटी और काम को देखकर हम अलग अलग सिचुएशन में इस तरह लीडरशिप डिसाइड करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू सक्सेसफुल प्रोसेस, एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, यानी एक दूसरे के साथ एक अटैचमेंट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, और जो सक्सेसफुल प्रोसेस को जन्म देती है। एबिलिटी टू अकम्प्लिश मोर देन इफ वर्क डन इंडिपेंडेंटली, अगर कोई काम करना है, एबिलिटी टू अकम्प्लिश मोर देन इफ वर्क डन इंडिपेंडेंटली, एबिलिटी टू अकम्प्लिश मोर देन इफ वर्क डन इंडिपेंडेंट, आपने कोई काम किया इंडिपेंडेंटली और उसको आप अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, तो that is also considered in the benefit of your team because you are the member of that team. टीम बिल्डिंग क्या है? शेपिंग योर पीपल इनटू अ प्रोडक्टिव फोर्सेस। टीम बिल्डिंग क्या है? कि आपके साथ जितने भी मेंबर काम कर रहा उनको ऐसा बनाइए, उनको ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि वो प्रोडक्टिव फोर्सेस हो, यानी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते। इंकरेजिंग देम टू वर्क कोऑपरेटिवली, और इंकरेज करना, मोटिवेट करना एक दूसरे को, ताकि कोऑपरेशन में आपका वर्क चले। गेटिंग देम टू शेयर नॉट जस्ट थिंग्स बट फीलिंग टू, यानी एक दूसरे के साथ फीलिंग में भी अटैचमेंट होना चाहिए, उनके जज्बात को समझना चाहिए। सच एज ईच अदर्स सक्सेस एंड ईच अदर फेलुअर, अगर कोई फेलुअर है तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, किसी पर एक पर वो बात नहीं थोपेंगे। इसी तरह कोई सक्सेस है तो इंडिविजुअल सक्सेस नहीं, सबकी सक्सेस है। दैट इज नथिंग बट द टीम building, and then letting them grow beyond your control so that they can develop their own specific magic. अगर कोई मेंबर चाहता है कि वो इंडिविजुअल कुछ और डेवलप करे बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ टीम, तो उसको उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, सो डैट ये कोई स्पेशल थिंग और कोई अच्छी चीज़ वो बना सके या इन्वेंट कर सके या अच्छे आइडियाज वो डेवलप कर। when you transfer a group of people from a group of individual into a winning team, you create something unique. अगर आप आपकी जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इंडिविजुअल के साथ, तो आप विनिंग टीम क्रिएट करते हो, और वो यूनिकनेस भी क्रिएट होता है। तो दैट इज नथिंग बट द टीम वर्क एंड टीम बिल्डिंग। So this is the content of the lectures in unit number 2, because we have to start unit number 3 and very less time we will so that's why we are taking the extra classes whenever it is necessary. इसी तरह टीम बिल्डिंग इज अ जर्नी फ्रॉम इंडिविजुअल टू अ टीम, इज फ्रॉम आई टू बी। क्या बोल रहा है? टीम बिल्डिंग इज इन बी फ्रॉम इंडिविजुअल टू टीम, दैट इज फ्रॉम आई टू बी, यानी मैं से हम, यानी टीम बिल्डिंग क्या है कि हम हम मैं नहीं, मैं से हम में ट्रांसफर होना, इसको टीम बिल्डिंग बोलते हैं। इंडिविजुअल्स, particularly great individuals can create impact, but if they work as a team they can create wonders. यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर इंडिविजुअल अकेला काम करता है तो कुछ अच्छी चीज बनाता है, लेकिन अगर यही एफर्ट मिलकर होते हैं तो वंडर्स बनते हैं, है ना? जैसे कि हमारे 7 वंडर्स ऑफ वर्ड है ना? तो बगैर टीम बिल्डिंग हम कोई चीज नहीं बना सकते हैं। आप देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप छोटा सा घर का काम लीजिए, उसमें डिफरेंट टीम्स लगती हैं। आप ब्रिज का काम लीजिए, वहां पर डिफरेंट टीम लगती है। आप इरिगेशन का काम लीजिए, वहां पर डिफरेंट टीम लगती है। कहीं भी चाहिए आपको डिफरेंट टीम लगती है। आप एजुकेशन के सिस्टम को ले लीजिए, हर जगह अलग अलग टाइप की टीम होती है। इंडिविजुअल, पर्टिकुलरली ग्रेट इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट इम्पैक्ट, बट दे वर्क एज ए टीम, दे कैन क्रिएट अ वंडर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है क्रिकेट से रिलेटेड, MS धोनी एंड हिज क्रिकेट टीम of Barcelona club in football, or team of Tata Motors who created a complete Indian car named Indica, or an indigenous small car Nano. तो ये सब क्या है? ये टीम एफर्ट है, और दैट्स व्हाई दे आर known by their leaders. Barcelona
इसी तरह MS धोनी, ये जाने जाते हैं आप अपने विनिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, कौन और काम प्लेयर है। तो ये टीम बिल्डिंग के साथ आप काम कर देंगे तो आपकी जीत जरूर होगी, एंड यू विल बी द चैंपियंस। Effective teams have ability to bring their goals closer and accomplish them early and successful। अगर टीम आपकी इफेक्टिवली मिलजुल कर काम कर रही है, हर मेंबर अपना जो काम है वो सही ढंग से पूरा कर रहा है, तो वो अपने टारगेट के पास जल्दी पहुंचते हैं और साथ ही उसको पूरा करने के लिए वो सक्सेसफुल होते हैं और जल्दी उसको कंप्लीट करते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में वक्त पर मिलजुल कर अगर आप काम करें। तो ये था हम हमारा आज का यूनिट नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये है आपके रेफरेंसेस जो है MSBT की वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये शीट मैंने शेयर की हुई है स्टार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 2, और वापस से मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि ये आप इसको घर पर भी स्टडी करें, और ये जो आपका वीडियो बनाए वो वीडियो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप बार बार रिपीटेडली देख सकें। और वो मेरे यूट्यूब चैनल पर और दूसरे मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छी तरीके से आपके काम को पूरा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। बहुत से बच्चे लेट ज्वाइन हुए, जो ज्वाइन हो गए हैं वो एटलीस्ट उनके रोल नंबर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, तो चैट बॉक्स में आपके रोल नंबर टाइप कर दो, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझको मालूम पड़ेगी कौन कौन आया है। ओके, तो हु आर देयर, 7 लोग हैं, कुछ लोग लिफ्ट हो गए। आरिफ है, मोमिन अफशा है, मोमिन साद आमिर है, और साहिल शेख, ये बाकी रह गए, और कुछ लोग शायद ये छोड़ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग चैट बॉक्स में आपका रोल नंबर टाइप कर दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस क्लास, and from next class we will start your uh, unit number 3। okay, and I will share this। कुछ पूछना है आपको पूछ सकते हैं, कोई सवाल आपके मन में है? आरिफ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अब। आरिफ, रोल नंबर आपने टाइप कर दिया? ओके, थैंक यू। You don't have any query, so we'll stop here। Thank you for joining।